बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जो टॉपिक लेकर आया हूँ वीडियो के लिए, वो है खान साहब का एक टॉपिक है और एक जो हैं यूरोपीय यूनियन, उसके हवाले से ख़बर है, ये आपको बतानी थी। तो आज आपको बता देते, एशिया में सबसे ज़्यादा जो कुतुब लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ कप्तान इमरान खान साहब के ऊपर। 122 कुतुब लिखी गई हैं, 8 ज़बानों में इनको लिखा गया है। तो आखिरी किताब जो लिखी गई थी, फ़िलहाल जो आखिरी किताब लिखी गई है वो है, इंडियन राइटर हैं सुधा करनी ने लिखा है। लिविंग लेजेंड के नाम से उन्होंने किताब लिखी है इमरान खान साहब के ऊपर, और उसमें उन्होंने बताया कि खान साहब का लिविंग स्टाइल, उनका रहना सहना, और आज तक जो उन्होंने जब तक वज़ीर-ए-आज़म बने थे, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद तक उन्होंने तमाम अहवाल उसमें दर्ज किया है। ये एशिया के वाहिद वो शख्सियत हैं इमरान खान साहब, जिस पे 122 किताबें लिखी गई हैं, तो और 8 ज़बानों में लिखी गई हैं। तो नाज़रीन, ये जो है ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, ख़ुसूसन नौजवानों के लिए, कि किरदार कैसे मेंटेन किया जाता है और किस तरह अपना नाम रोशन किया जाता है। तो नाज़रीन, जहाँ तक इमरान खान साहब की 122 किताबें लिखी जानी उनके ऊपर, वो एक है। और दूसरी जानिब जो है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 4,92,70,836 अकाउंट में तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लगाया है। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने झंडे लगाए हैं, अपनी डीबी के ऊपर झंडे लगाए थे, उनकी तादाद जो है वो मैंने आपको बताई है। तो नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में अगर हुआ है ये, तो इसमें बच्चे भी शामिल होंगे, बूढ़े भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, तमाम ख़वातीन भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं। आप ये देखिए कि 4,92,00,000 यानी कि 4,92,70,836 अकाउंट में तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया गया। नाज़रीन, ये भी एक रिकॉर्ड है। ऐसे नहीं लोग ऐसे नहीं दुनिया में मानते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की बड़ी पाँचवीं या छठी जमात है। गालिबन 5वीं है, शायद छठी हो या 5वीं है, 5वीं बड़ी जमात है, वो तो पक्का कंफर्म है। तो नाज़रीन, आगे चल के जो है यूरोपीय यूनियन ने जो है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को वार्न किया है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की जो सफ़ीर हैं डॉक्टर रायना, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 9 मई के बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन फ़ौजी अदालतों का जायज़ा ले रही है, और मौजूदा हुकूमत रवश ना बदली तो जीपीएस पर तवज्जो किया जाएगा। नाज़रीन, जीपीएस वो होता है कि फ्री टैक्स होता है। ये जब आपका माल जाता है यूरोपीय यूनियन में, तो वहाँ टैक्स वगैरह का सिलसिला नहीं होता। अगर इन्होंने नहीं किया तो वो नाज़रीन जो सहूलत फ्राहम की गई हुई है पाकिस्तान को, वो सहूलत वापस ले ली जाएगी। तो इस तरह से पाकिस्तान की मसरूआत मज़ीद महंगी होंगी वहाँ पर। और इस लिहाज से उन्होंने कहा है कि ये जो बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम है, जो पकड़ दकड़ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, फ़ौजी अदालतों को जायज़ा ले रहे हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास हुआ है यूरोपीय यूनियन का, तो उसमें भी उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी कि अभी तक ये मामला नहीं रुक रहे। अगर उन्होंने जीपीएस का सिलसिला शुरू कर दिया तो नाज़रीन बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होना है। तो ये जो नुकसान है, एक तरफ तो ये जमहूरियत पसंद करवाते हैं, दूसरी जानिब डिक्टेटरशिप शुरू की है, सिविल मार्शल लगा के बैठे हुए हैं, और जो लोग समझते हैं, लोग कुछ और समझते हैं, हुकूमत कुछ और कर रही है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त। ये सूरत हाल के अंदर बड़ी गंभीर है। यूरोपीय कनाडा ने भी पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शन लगाने की अंदिया दे दी है। अगर वहाँ पे क्रैकडाउन ख़त्म ना हुआ, पकड़ दकड़ शुरू ना हुई, पकड़ दकड़ बंद ना की गई, तो नाज़रीन ये वहाँ भी कनाडा में भी करारदादें पास हुई हैं, 2 करारदाद पास हुई हैं, जिसमें बड़ा सख्त तरीके से उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने वाज़ह तौर पे बयान दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है सियासी अदम इस्तेहकाम है, कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ तिजारत करने को तैयार नहीं है।
ये आपने देख लिया होगा गुज़िश्ता 14 माह के अंदर, 14 या 15 माह के अंदर कोई इनको देने को तैयार नहीं है पैसा, कोई ना पैसा देने को तैयार, ना कोई तजारत करने के इनके साथ तैयार है। कोई शख्स तैयार नहीं है इनके साथ, स्वाई या खुद ही आप ढोल बाजा बजा रहे होते हैं मीडिया, क्योंकि वो मीडिया कंट्रोल्ड है, मुकम्मल कंट्रोल्ड है, जो ये कहते हैं वो बोलते हैं। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।